नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मुझे आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी प्राप्त हुए जिसमें आप लोगों ने कहा कि हमारा स्वभाव ऐसा ही है। तो देखिए, यह वीडियो डालने का जो उद्देश्य है वो इतना है कि आप ज्योतिष को जानें, और ज्योतिष का उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण है। जो हमारे अंदर कमियां हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि कमियां सबके अंदर होती हैं, मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी है। तो कमियां तो देखिए सबके अंदर है, पर इनको जान करके, अपने अवगुणों को जान करके हम अपने अवगुण को दूर कर सकते हैं, और अपने गुणों को जान करके हम उनको बढ़ा सकते हैं। तो इसी क्रम में आज मकर राशि। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रतीक चिन्ह की। तो जो मकर राशि का प्रतीक चिन्ह है वह है जंगली बकरा और मगरमच्छ का मिश्रण। कई जगह यह कहा जाता है कि मकर राशि मगर नहीं, मगरमच्छ और जंगली बकरे का एक मिश्रण है, और यह है मकर राशि। जो तत्व है यह पृथ्वी तत्व है, और यह एक चर राशि है। ये जितनी भी मैं विशेषताएं बता रहा हूं, मैं हर राशि की शुरुआत में बताता हूं। यह कुछ ज्योतिषीय तथ्य हैं, और पृथ्वी तत्व, ये जो मगरमच्छ वाली बात जो इन्हें बताई, जो प्रतीक चिन्ह है, इन सब के जो स्वभाव हैं उन्हीं के अनुरूप जो है मकर राशि के जातकों का भी स्वभाव होता है। मकर राशि के स्वामी ग्रह हैं शनि, और मकर राशि में उच्च के होते हैं मंगल और नीच के होते हैं गुरु। तो ये कुछ ज्योतिषीय तथ्य थे। अब हम समझते हैं कि मकर राशि के व्यक्तियों के पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके नेगेटिव क्वालिटीज़ की भी, जो आपके अंदर कुछ अवगुण हैं उसकी भी, और फिर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा जो आपके व्यक्तित्व को सुधारने में सहायक सिद्ध होंगे और जीवन में बहुत उपयोगी भी होंगे। तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, यदि मैं बात करूं पॉजिटिव क्वालिटीज़ की, तो सबसे पहले जो शब्द मकर राशि के लिए मेरे दिमाग में आता है वह है प्रैक्टिकल। क्योंकि पृथ्वी तत्व है, तो यह इस राशि के लोग बहुत व्यवहारिक होते हैं। अब यहाँ सवाल यह आता है कि प्रैक्टिकल होने का अर्थ क्या हुआ। तो इनको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस पता होती है, इनको अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ पता होती है। ये बहुत ज़्यादा स्वप्न लोक में विचरण नहीं करते, अपितु ये कर्म करने में विश्वास रखते हैं। और यही तो दूसरी विशेषता निकल करके आती है कि बहुत कर्मठ होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। मेहनत करने में इनका कोई मुकाबला नहीं, जी जान लगा देंगे और खूब परिश्रम करेंगे। यानी यह राशि परिश्रम की राशि, और परिश्रम की राशि क्यों है कि क्योंकि इसके स्वामी शनि हैं। तीसरा जो एक बहुत अच्छा गुण है इनका वह है निरंतरता। इनको लगता है कि अगर व्यक्ति हार्डवर्क, सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा। इनकी ऐसी सोच है कि हार्डवर्क के साथ साथ कंसिस्टेंट भी होना पड़ेगा, क्योंकि जब हम निरंतर नहीं रहेंगे तो हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अक्सर मैंने कई मकर राशि के जातकों को बोलते हुए सुना है कि एक दिन में तो हासिल होगा नहीं। बोलते हैं कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, बूंद बूंद करके समुद्र भरता है, ऐसी बातें करते हैं मकर राशि वाले। और कई लोग ये कहते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, यानी रोम एक दिन में नहीं बना था, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और खूब करते हैं मेहनत। मकर राशि के जो जातक होते हैं ये बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं। यानी लाइफ मैनेजमेंट की, लाइफ मैनेजमेंट हो या कोई भी चीज़ हो, जो इनके अंदर मैनेजमेंट की क्षमता होती है ये बहुत ज़बरदस्त होती है। और इसलिए होती है कि मकर राशि के जो जातक होते हैं बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप मकर राशि के जातकों को कोई जिम्मेदारी दे दीजिए, उस जिम्मेदारी को ये एक्यूट परफेक्शन के साथ निभाएंगे, मतलब ज़बरदस्त। आपको फिर दोबारा टोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चाहते भी नहीं है कि लोग उनको बार बार टोके, ये आपके टोकने से पहले कार्य पूरा कर देंगे। यानी इनके अंदर कार्य करने की जो लगन होती है वो बहुत अच्छी होती है, यानी ये जिम्मेदार होते हैं। ये बहुत ही अच्छा गुण है मकर राशि के जातकों का। मैंने कहा कि ये चर राशि है। अब चर का अर्थ होता है मूवेबल, यानी जो एक जगह स्थिर नहीं है। तो यहीं से एक बात निकल के आती है कि मकर राशि के जातक भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। ये जिस भी स्तर पे हों अपने जीवन में, इनके अंदर एक उत्कट इच्छा रहती है
कि हमें इसे बदलना है, और ये बदलाव से डरते नहीं हैं। इनका मानना है कि चेंज इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ लाइफ। हाँ, पर वो बदलाव इन्हें सूट करना चाहिए, इनके मस्तिष्क को सूट करना चाहिए, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल होते हैं। जब तक बात इनके दिमाग में पूरी तरीके से आएगी नहीं, तब तक ये जो बदलाव है वो नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जैसे ही एक बार बात जो है इनके दिमाग में आ गई, फिर ये बदलाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे। जो मकर राशि के जातक होते हैं, उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना बहुत ज़्यादा होती है, यानी मैं कहूँ कि स्वाभिमान की भावना बहुत ज़्यादा होती है। ये अपने स्वाभिमान के साथ किसी कीमत पर समझौता नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ये उस जगह काम नहीं कर सकते हैं जहाँ इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। ये कम सैलरी पे काम कर लेंगे, लेकिन इनकी इज्जत होनी चाहिए वहाँ। लेकिन अगर ये इनको बहुत अच्छी सैलरी कहीं मिल रही है और इनकी इज्जत नहीं हो, तो वहाँ ये जातक टिक नहीं सकते हैं। मकर राशि के जातक बिजनेस में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इनमें रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, या मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके कहूँ, इनके अंदर कैलकुलेटेड रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो और रिस्क जो है, रिस्क ही इंसान को सफल बनाता है। कहा भी जाता है नो रिस्क नो गेन। तो ये मकर राशि के कुछ बहुत अच्छी गुण हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, और जो व्यक्ति यह समझ गया कि रिजल्ट एक दिन में नहीं आता, फिर उस व्यक्ति को और कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों की कुछ निगेटिव क्वालिटीज़ की। तो देखिए, मैंने जैसा बताया कि जो प्रतीक चिन्ह है वह है एक जंगली बकरा और मगरमच्छ। तो जो मकर राशि के लोग हैं वो ऊपर से तो बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लगेगा कि आत्मविश्वास से भरपूर हैं और हंसमुख भी लगेंगे आपको, बट अंदर ही अंदर ये डरे रहते हैं। डरे इन द सेंस कि ये इनसिक्योर्ड फील करते हैं, और ये इनसिक्योरिटी ज़्यादातर फ्यूचर के मामलों में होती है कि इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या ये जीवन में जो सोच रहे हैं उसको अचीव कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऊपर से ये परम शांत दिखेंगे, और अंदर से विचारों का जो ज्वार भाटा है ये इनको परेशान करता रहेगा। यानी मकर राशि के लोग कहीं ना कहीं सेक्रेटिव होते हैं। हाँ, अब सेक्रेटिव से याद आया कि एक और अच्छी गुण है मकर राशि के जातकों में। मकर राशि के जातक अपनी योजनाओं को उजागर नहीं होने देते, यानी ये अपनी योजनाओं को तब तक छिपा के रखते हैं जब तक ये उसे पूरा कर न लें। और यह बिल्कुल सही बात है, और ये करना भी चाहिए। यह चाणक्य नीति से मेल खाता है। एक अच्छी क्वालिटी, ये रहस्य जब सीक्रेटिव नेचर आया तो बताया। लेकिन हाँ, हर मामले में ये सेक्रेटिव हो जाते हैं। दूसरी बात है, चूँकि स्वामी ग्रह शनि है, अब मकर राशि के जातक कई बार बहुत रिजर्व हो जाते हैं और वर्कोहॉलिक हो जाते हैं, दिन भर काम करते रहेंगे। तो कई बार जो पारिवारिक जीवन है, पारिवारिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। मकर राशि की जातकों की पत्नियां कई बार शिकायत करते हुए मिल जाएंगी आपको, ये तो हमें टाइम ही नहीं देते, और वो इसलिए कि दिन भर काम में फोकस रहेंगे। और कई बार ये अपनी ज़िंदगी को खुद नीरस बना लेते हैं अपनी इस आदत की वजह से। तो मकर राशि के जातकों को इस चीज़ को भी सुधार करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर मैं बात करूँ डोमिनेंस की, तो जैसे मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, ये लोग सीधे तौर पर डोमिनेंस करते हैं। वृश्चिक को जरा हटा देंगे, खासकर मेष और सिंह। तो मकर राशि वाले जातक सीधे तौर पे तो डोमिनेट नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली जो है ये डोमिनेट करना चाहते हैं। यानी बात को घुमा फिरा के कहेंगे कि इनकी बात रह जाए, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको किसी को डोमिनेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप सही होंगे तो एक दिन दुनिया को खुद ब खुद पता चल जाएगा। और मकर राशि वाले व्यक्ति अगर इस मामले में फेल हो जाते हैं तो फिर इनको लगता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो घर पर भी ये डोमिनेट करने का कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से परेशानियां, मुसीबतें आती हैं। देखिए, मकर राशि का जो स्वामी ग्रह है ना, वो शनि है। अब शनि, देखिए, जिस शनि को बताया जाता है, जिस शनि से डराते हैं, मैं उस शनि की बात नहीं कर रहा हूँ। 7.5 से आमतौर पर लोग डराते हैं। अगर बात की जाए शनि की, तो शनि एक बहुत अच्छे ग्रह है, और शनिदेव की कृपा हो गई तो बहुत कुछ मिलता है। लेकिन अगर एक बार
मकर राशि के जातकों में निगेटिविटी हावी हो गई तो फिर ये बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाएंगे, फिर इस निगेटिविटी से ये निकल नहीं पाते हैं। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके ऊपर निगेटिविटी जो है वो हावी ना रहे। और जैसा कि मैंने बताया आपको, इनके अंदर असुरक्षा की भावना बहुत ज़्यादा होती है, तो इस असुरक्षा की भावना को आपको नियंत्रित करना है कि आप इनसिक्योर फील ना करें और आप प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें। मकर राशि वाले जातकों के लिए अब कुछ टिप्स कि आप क्या करके अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं और आनंदमय बना सकते हैं, उत्साह के साथ जी सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप अंदर से खुश होना शुरू कर दीजिए। उन चीज़ों को सोचकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है जो भविष्य के गर्भ में है। हाँ, आपको पता चल गया ज्योतिष शास्त्र में कि आपकी राशि क्या है, आप उस राशि के हिसाब से उपाय करते रहें, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है इसको जान करके डरिए मत, एक्शन लीजिए, उसका उपाय कीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रसन्नता में ही परमेश्वर का निवास है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है। दूसरा, जिस दिन से आप ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, जिस दिन से आप सिस्टमेटिक हो जाएंगे, जिस दिन से आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, जिस दिन से आप डिटरमाइंड हो जाएंगे, उस दिन से आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। बस आपको ज़रूरत है एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म की, और वो आपको खुद ही तलाशना है। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा, ये मैं कह रहा हूँ। इसके बाद खुद का अवलोकन करते रहें, एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। जब भी आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है या आप उदास हो रहे हैं या आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो उस समय आपको अपने ऊपर एक स्ट्रॉन्ग चेक रखना है कि नहीं, ये मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। क्योंकि मैंने क्या कहा आपको कि अगर एक बार आप चले गए निगेटिविटी में तो फिर वहाँ से आपका बाहर आ पाना बहुत मुश्किल है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कम से कम आपके जीवन में एक दो लोग ऐसे जरूर होने चाहिए जिनसे आप अपनी बात शेयर करें, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर दबाए रखते हैं, अपने अंदर समेटे रहते हैं और ऊपर से बिल्कुल शांत बने रहते हैं। तो कहा जाता है कि जब अपना हम दुख बांट देते हैं तो हल्का हो जाता है। तो इसका भी ध्यान रखना है। और प्रत्येक मकर राशि वालों को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में प्रारंभिक जीवन में, यानी जीवन के पूर्वार्ध में, यानी जीवन की शुरुआत में, जब आप करियर बनाने की दिशा में अग्रसरित हो और उस समय यदि संघर्ष आ रहा है, उस समय आपकी परीक्षा ली जा रही है, आपका पेशेंस चेक किया जा रहा है, तो आप खूब खुश हो जाइए, क्योंकि यह शनिदेव की राशि है, स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। शनिदेव आसानी से कुछ देते नहीं हैं, लेकिन जब एक बार देने पर आ जाएं तो सबसे ज़्यादा दे देते हैं, और इतना दे देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। तो आपको पेशेंस रखना है और पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। आपके जीवन में उत्थान ही उत्थान होगा और आप तरक्की को प्राप्त करेंगे। तो तमाम वो दर्शक जो मकर राशि के हैं और वो दर्शक भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबके लिए मेरी शुभकामना। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, ऐश्वर्यशाली जीवन की कामना करता हूँ। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए, चैनल पसंद आए, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।